ये अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और बाजार पर अपना व्यू देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज के गिरीश सोडानी। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। गिरीश जी, पहले तो ये बताइए कि आपने भी एनालाइज किया होगा कि जो बैंकिंग को लेकर, उनके लोन बांटने के तरीकों को लेकर आरबीआई गवर्नर ने जो कुछ कहा, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। ये प्राइवेट बैंकों के लिए कितना नेगेटिव है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पॉलिसी आई, उसके बाद बैंकिंग शेयरों की सोच थोड़ी सी खराब हो गई। देखिए थोड़ी देर पहले आप भी ये सजेस्ट कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा सा लोन्स में अपने इंटरेस्ट रेट्स का जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा ज्यादा रखते हैं। उनके नियम कायदे या उनके पेपर वर्क थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो चीजें अगर बेटरली रिजॉल्व आएंगी या एक सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें या एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, तो एक एज अ कस्टमर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो बेसिकली गवर्नर का यही थॉट था कि उनको कस्टमर ओरिएंटेड पे ही जाना है। तो इसी वजह से एक थोड़ा सा मूड बिगड़ा है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, क्योंकि बहुत सारे हिडन चार्जेस के तौर पे हम देखते हैं कई बार जब हम भी लोन लेने के लिए जाते हैं। तो उस केस में ये सब जो मूड बिगड़ने का रीजन है वो यही है, क्योंकि क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी, कस्टमर को भी देनी पड़ेगी और आपको आरबीआई को भी देनी पड़ेगी कि जो भी जिस तरीके के आप चार्जेस उसमें जोड़ रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेलिंग्स लगे, ताकि क्लियरिटी रहे ब्याज कितना आप लेने वाले हो एंड कितना कस्टमर्स को डिफरेंशिएशन में जाएगा। तो ये डेफिनेटली मूड बिगाड़ने के लिए ही है। बट पॉजिटिव तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि ये सब चीजें पहले से पीएसयू बैंक्स में चली आ रही हैं और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं करता था। इस वजह से शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर थोड़ा सा प्रेशर हमने देखने को मिला आज। हम्म थोड़ा नहीं है गिरीश जी, ठीक ठाक प्रेशर है। अगर आप उसको तुलना करेंगे सरकारी बैंकों से तो प्रेशर ठीक ठाक दिखेगा। अब जरा ये बताइए गिरीश जी कि 1400 वाला एचडीएफसी बैंक या फिर 700 वाला एसबीआई, क्या पोजीशन स्विच करने की आप सलाह देंगी? और अगर आपको सरकारी बैंकिंग स्पेस में कोई और बेहतर वैल्यूएशन के लिहाज से बैंक दिख रहा है तो उसका नाम बता दीजिए आप। देखिए जो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे बैंक दिख रहा है उसका नाम आप ऑलरेडी ले चुके हैं, वो एसबीआई है। क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि एसबीआई की जिस कैटेगरी ऑफ बुक्स बढ़ रही हैं, उनका सिक्योरिटी का बिजनेस, उनके जो फर्दर रीस्ट्रक्चरिंग काफी अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस पे हो रहे हैं, तो कहीं पे भी मुझे एसबीआई इसीलिए बेटरली समझ में पसंद आता है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि वैल्यूएशंस इन कंपेरेटिवली ठीक हैं। अगर हम बहुत रैली के तौर पे देखे जाए तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न्स अभी तक नहीं दिया एसबीआई ने इन कंपेरेटिवली, जो हम दूसरे बैंक्स और पीएसयू में बात कर रहे थे। और उसके हिसाब से उसकी बुक काफी स्ट्रांगली डेवलप्ड होती है। रूरल और सेमी रूरल्स एंड अर्बन तीनों जगह पे इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो एसबीआई उसके कंपैरिजन में मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा दिखाई देगा। बट हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक से बात करी जाए तो मुझे एचडीएफसी भी, बिकॉज हम काफी एक लोअर रेट्स पे देख रहे हैं एचडीएफसी को। एचडीएफसी में अभी इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, तो रीस्ट्रक्चरिंग उनकी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को लेके चल रही है, तो थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। बट हाँ, आज के वैल्यूएशन पे अगर देखा जाए तो एसबीआई इज द बेटर वन, जो हम एचडीएफसी और एसबीआई के कंपेयर में जाए। एसबीआई बेहतर है अगर आप तुलना करेंगे, अगर आप सेफ्टी देखेंगे, कन्विक्शन देखेंगे, तो उस पैरामीटर पर एसबीआई निश्चित तौर पर बेहतर है। और आज कहते हैं कि बाजार में जो पुरानी कहावत है, भाव भगवानशी, वो आपको एसबीआई को देखे अंदाजा लग भी जाएगा। और इसके अलावा जेबी फार्मा, क्या भी होगा आपका? देखिए मैं जेबी फार्मास के ऊपर काफी बुलिशनेस रहूंगा, क्योंकि मैं बाकी एजेंसीज के भी रिजल्ट्स इनके पढ़ रहा था। जैसे कि मार्जिन्स का इम्प्रोवाइजेशन हुआ, वो 4% का जो इम्प्रोवाइजेशन है, आप सही बोल रहे हैं, काफी अच्छा इम्प्रोवाइजेशन रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है इनके, बट जिस तरीके से इनका इंटरनेशनल मार्केट को लेकर रिवाइजेशन चल रहा है, उस लेकर भी एजेंसीज काफी बुलिश हैं इस प्रोसेस को लेकर। एंड नए प्रोडक्ट लाइंस को लेकर एंड एक्सपांशन को लेकर कंपनी अपना रिवाइजेशन 22 से 25% की ग्रोथ पे भी खींचेगी आगे। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम काफी बुलिश हैं। तो जेबी इन केमिकल्स के ऊपर जरूर डेफिनेटली हम बेट्स के ऊपर बोलेंगे किसी को भी। बट लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन अगर रखनी है तो ही इन्वेस्ट करें इस स्टॉक के अंदर, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं राय रहेगी। जी जी जी। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के अलावा शेयरों पर चर्चा करने के लिए।